क्या हाल है सबके? मस्त मीठे में एकदम बढ़िया एकदम ठीक। अपन कौन सी बात कर रहे थे? आईबीसी की बात कर रहे थे ना? हाँ। अपन आईबीसी की बात कर रहे थे जिसमें आईबीसी में अपन ने हड़प्पा घूम लिए, मोहनजोदड़ो घूम लिए, लोथल घूम लिए, धोलावीरा घूम लिए, सुरकोटरा घूम लिए। अपन ने टाउन प्लानिंग देख ली कैसी कैसी होती थी। आज अपन बात करेंगे इसके पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। इसके पॉलिटिकल कंडीशंस में दो पॉइंट है कि इनके पास जब खुदाई हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मिली। अब वो जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। उसमें 375 से 400 पिक्चर और इमेजेस थी। आज के टाइम पे जो आप फोन में व्हाट्सएप पे इमोजियां भेजते हो ना, दुखी हो जाते हो सैड का इमोजी भेजते हो, खुश होते हो तो हंसने का इमोजी भेजते हो, किसी को कुछ बोलना है तो दिल हार्ट वाला इमोजी भेज देते हो। ऐसे इमोजीज का उस टाइम पे भी इनके पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। जैसे अपने इमोजी कल्चर है, ऐसे उस टाइम पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी जाती थी, अपने तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उनके राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और अपने क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चालू करी, फिर यहां से नहीं लिखते अपन, वापस से लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो चलती थी इस तरीके से, ये करी, ये 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 ये। इसको बोलते बूस्ट्रोफेडल फॉर्म में थी स्क्रिप्ट। बूस्ट्रोफेडल का हिंदी में अनुवाद करें तो गोमूत्र शैली पे थी। गाय जब टॉयलेट करती है ना तो यो 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 ये सांप की तरह रेंगता वही जाता है। तो एक गौमूत्र शैली की स्क्रिप्ट थी, उस तरीके से लिखी जाती थी गौमूत्र शैली पे, और ये आज दिन तक रीडेबल नहीं है। तो इनके पॉलिटिकल कंडीशन से पहले मैंने आपको स्क्रिप्ट क्यों बताई, क्योंकि स्क्रिप्ट के बारे में जानना एक मेन हो जाता है। क्योंकि इनके पास लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। आज के टाइम पे अगर आप आईबीसी के बारे में किसी को बताएंगे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास में इन सब चीजों के बारे में। माना जाता है कि यहाँ पे प्रीस्ट क्लास जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थी प्रीस्ट क्लास? आपको याद होगा मोहनजोदड़ो से अपन को मिली थी प्रीस्ट किंग की मूर्ति, जिसमें उसने माथे पे वो लगा रखा था और वो शॉल ओढ़ा हुआ था, मेडिटेशन फॉर्म में था। तो इससे पता लगता है कि प्रीस्ट क्लास उस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये दो इन्फॉर्मेशन होती है इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, कि इनके पास लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी, और जो प्रीस्ट क्लास थे वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करेंगे इनके सोशल कंडीशंस के बारे में। इनके सोशल कंडीशंस क्या थी कि उस टाइम पे मैट्रियार्चल जॉइंट फैमिली थी, मतलब मातृ सत्तात्मक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उस टाइम पे औरतों की ज्यादा चली करती थी, सीधी सीधी बात बताएं। वहां पे अगर औरतें कुछ बोल देती थी कि भाई ये फाइनल, तो आदमी चुपचाप एकदम शांति से बैठ के चुप हो जाता था कि हाँ हाँ, साहब ने बोल दिया, मैडम ने जो बोल दिया वो फाइनल। मैट्रियार्चल ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी, ये चाचा चाची। और इन सब चीजों की पॉजिटिव, इनके बारे में पॉजिटिव बातें बहुत सारी मिली है, नेगेटिव बातें कुछ मिली नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई छोटी मोटी लड़ाई तो हो ही जाती है भाई भाई में सब में, तो उन सब चीजों के बारे में, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है इनमें। जो सोसाइटी थी, मैट्रियार्चल ज्वाइंट फैमिली थी यहाँ पे। आज के टाइम पे पैट्रियार्चल ज्वाइंट फैमिली है, पितृसत्तात्मक ज्वाइंट फैमिली चलती है, कि घर का जो बड़ा होगा एक आदमी होगा। उस टाइम पे घर के बड़े को किसके रूप में माना जाता था? औरतें होती थी घर के बड़ी। इसीलिए यहाँ पे मदर गॉडेस जब यहाँ पे खुदाई हुई तो फीमेल डीटीज की जो मूर्तियां थी बहुत सारी मिली। इससे ये पता लगता है कि ये उस टाइम पे जो मदर गॉडेस थी, जो कि फीमेल जो डीटीज थी, फीमेल जो भगवान थे, उनकी बहुत ज्यादा पूजा करा करते थे। इन्होंने सोसाइटी को चार भाग में डिवाइड कर रखा था, जिसमें चार भाग कौन से? एक तो थे आइडल, जिसमें मदर गॉडेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मदर गॉडेस फाउंड होती ह्यूज अमाउंट में, उसकी पूजा करते थे बहुत ज्यादा ही। ये पीस लविंग सोसाइटी थी। पीस लविंग कैसे? पॉजिटिविटी मैंने आपको बताई, पीस लविंग सोसाइटी थी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते थे। आज के टाइम पे आप जॉइंट फैमिली में चल जाओ तो सबके घरों में एक ही बात चलती है,
भाई की भाई से नहीं बन रही, छोटा भाई बड़े को मारने को दौड़ रहा है, बड़ा थोड़ा सा कुछ तरक्की कर रहा था, छोटे वाले की जल रही है। आजकल ये चल रहा है जॉइंट फैमिली में। बहू की सास से नहीं बन रही, बेटे की बाप से नहीं बन रही। पूरा का पूरा कल्चर ही बेकार हो रखा है आने वाले टाइम पे, कि भाई भाई से कैसा व्यवहार करे, बाप बेटे से कैसा व्यवहार करे, बेटा बाप से कैसा व्यवहार करे, ये सब पढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कि आपको अपने भाई के साथ में ऐसे रहना है। बहुत बुरा टाइम चल रहा है। पीस लविंग सोसाइटी थी उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेपन्स फाउंड नहीं होते, इसलिए पीस लविंग। सबको ये लगता है कि अगर कोई वेपन्स फाउंड नहीं होते तो इसलिए पीस लविंग सोसाइटी है। इसलिए यहाँ पे झगड़े वगड़े कम होते थे। आपसी मन मुटाव चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो झगड़े मतलब हाई लेवल के जो झगड़े हो जाते थे वो कम होते थे। यहाँ पे हाई लेवल के झगड़े कैसे, आज आप राजस्थान में कहीं पे झगड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। घर घर के झगड़े देख लो, घर घर में भाई भाई को मारने के लिए दौड़ता है। आप यूपी साइड में चल जाओगे, अगर वहां पे झगड़े हो जाते हैं तो सीधे कट्टे निकाल के फायरिंग करना चालू कर देते हैं। हरियाणा में चले जाओगे तो वहां झगड़े हो जाएंगे, ताऊ लठ दीजिए, अब बारी को सर खोलो। वहां पे ऐसे चलता है, लट्ठों से चलती है बात। लड़ाइयाँ लट्ठों से होती है, कहीं तो कट्टों से होती है। राजस्थान में हाथापाई होती है, चाटा मार दिया, धक्का दे दिया, इसमें ही लड़ाइयाँ हो जाती है। तो वहां से वेपन नहीं मिलते, सीधी बात इस बात है, वहां से वेपन फाउंड नहीं होते, इसलिए पीस लविंग सोसाइटी। यहाँ पे मेल और फीमेल, अब आज के टाइम पे तो क्या है, फीमेल को ज्यादा सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक। देखा जाए तो सारी की सारी आजकल महिलाएं ब्यूटी पार्लर बहुत जाती है। जा जाके कभी आईब्रो बनाएगी, कभी मूछें उड़वाएगी, मूछें मतलब अपर लिप बनवाएगी, पता नहीं क्या क्या करवाएगी, बाल कटवाएगी। और लड़के भी, लड़कों को देखो तो लड़के भी कान छिदवा रहे हैं, नाक छिदवा रहे हैं, अपने यहाँ ऊपर की तरफ ये आईब्रो की तरफ छिदवा रहे हैं, नाक के बीच में बालियां पहन रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं। जमाना पर क्या ही से क्या ही हो गया। एक लड़का फॉरेन का है, उसने अपने पूरी बॉडी पे पेंट करा लिया, उसने अपने शरीर में कई सारे तो पियर्सिंग करा रखी है। वो ये चाह रहा है कि मैं एलियन बन जाऊं। इन भगवान ने शरीर दिया है, अच्छा खासा शरीर दिया है, उसको क्यों बिगाड़ना बिना मतलब। तो ये सारी पहले तो, आज के टाइम पे तो फीमेल ही कर रही है, पहले के टाइम पे मेल और फीमेल दोनों ही करते थे, वही पुराना दौर वापस आता है। जैसे पहले एक दौर चला था कि भाई बांडी बांडी पैंटें पहननी, ऊपर ऊपर तक, घुटने से ऊपर तक की पैंट है। अब वापस से पुराना टाइम आ गया, बेल बॉटम वापस चली, ढीली ढीली पैंटें वापस चल रही है। सभी वही पहन रहे हैं, मैं भी वही पहनता हूँ। मेकअप करती थी, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही मेकअप करते थे। पीपल जो थे उस टाइम पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते। अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मतलब भी समझ में नहीं आया, ऐसा क्या साक्ष्य मिल गई है भैया वहां पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वहां पे जब खुदाई चल रही थी तो बहुत सारे फार्म मिले, पोल्ट्री फार्म मिले, जिसमें कई सारे मुर्गे, बकरियां, भेड़, सबके अवशेष मिले हड्डियों के। इससे माना जाता है कि मुर्गे होते थे तो पालतू तो थे नहीं, खाते ही थे। अपने खरगोश होते हैं, उनके अवशेष मिले, खरगोश भी खाते थे ही। जैसे अभी के टाइम पे, अब वो अवशेष कैसे मिले, अभी के टाइम पे आपने कोरोना टाइम पे देखा हो कि चाइना में जितने भी चाइनीज जितने भी है, आप सीधे सीधे कभी चाइना जाओगे तो वहां पे आपको वेजिटेरियन खाना मिलना तो ये है कि भगवान मिल जाए बस। वेजिटेरियन खाना तो मिलना ही नहीं है वहां पे। केकड़े, चीते, चींटियां, मछलियां, छिपकली, चूहे, ये सब खा रहे हैं। कुछ नहीं मिले, थोड़े टाइम में इंसान मार मार के खा जाएंगे। तो ये सब चीजें वहां पे। अब कोरोना टाइम में आपने देखे, बात वापस से पॉइंट पे आएंगे, कोरोना टाइम पे जब आपने देखा होगा कि वहां पे सुअरों को दफना दिया कि भाई कोरोना फैल रहा है ना, मुर्गे को दफना रहे, मार मार के खड्डा खोद रहे, खड्डे में सब दफना दिए। तो ऐसे ही उस टाइम पे इनने भी करा था। बर्ड फ्लू का जमाना उस टाइम पे फैल गया होगा, कुछ ना कुछ हो गया होगा, उनको दाना नहीं खिला सके, इसलिए गड्ढा खोदा, गड्ढे खोद के सबको अंदर बंद करके ऊपर से गड्ढा बंद कर दिया। तो इसीलिए वहां से इन सब चीजों के अवशेष मिले हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि वहां के जो लोग थे आईबीसी के, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते थे।
अभी इनके दो फेवरेट गेम भी होते थे, जिनमें चेस और चिकन फाइटिंग होती थी। अपन ने देखा था, स्टेडियम मिला था, एविडेंस मिले थे स्टेडियम के, जिसमें ये क्या करते थे, गिल्ली डंडा तो खेलते नहीं थे, चिकन फाइटिंग कराते थे उन्हें स्टेडियम में। इनके फ्यूनरल का मतलब, आप किसी मरण मौत में जाओगे तो उसको फ्यूनरल बोलते हैं। उनके तीन तरीके होते थे। पहला तो ये कि ये जलाते थे, दूसरा ये कि दफनाते थे, तीसरा ये कि पार्शियल बरियल करते थे। पार्शियल बरियल आज के टाइम पे पारसी लोग आपने देखे होंगे। पारसी लोग क्या करते हैं, इनका अलग से ही एक जगह होती है जहाँ पे गिद्ध वगैरह को पाल के रखते हैं। गिद्ध, चील, कौवे, ये सब पाल के रखते हैं। इनमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये उस बॉडी को ले जाके वहां पे छोड़ देते हैं। इनका ये मानना है कि हमने जब तक हम जीवित थे, जब तक हमने इस प्रकृति से खूब चीजें ली है, खूब चीजें ग्रहण करी, तो जब हमारे मरने का टाइम आया तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है, तो क्यों ना हम ये 5 तत्व को वापस अपने नेचर को ही समर्पित कर दें। तो ये ले जाके बॉडी वहां रख देते हैं। गिद्ध, चील वगैरह जिनको जितना खाना होता है उतना खा लेते हैं सब। उसके बाद में जो बचता है उसको लाके दफनाते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्शियल बरी। राजस्थान हिस्ट्री में दादू दयाल जी थे, उनका बारे में जब अपन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये पता है कि उनको उनको जो दफनाया गया था तो उनके साथ में भी यही रिवाज अपनाया था। उनकी भी बॉडी को जंगल में छोड़ के आए थे, वहां पे जिन दिन को जितना खाना था उतने खाया, लाके वापस दफना दिया। दादू दयाल जी के साथ भी पार्शियल ब्यूरियल फ्यूनरल का यूज करा गया था। तो इनके तीन तरीके थे फ्यूनरल मनाने के। अब बात ये आती है लोथल और कालीबंगा से। लोथल से तो 3 कपल ग्रेव मिलती है और कालीबंगा से एक कपल ग्रेव मिलती है। अब कपल ग्रेव मिलती है, 3 कपल ग्रेव वहां से मिली, तो औरत आदमी को साथ में क्यों दफनाया? अपन अनुमान लगाते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई क्यों क्यों दफनाया जा सकता है। या तो ये प्रेमी थे, प्रेमी थे। जैसे आप राजा महाराजाओं के टाइम पे, आज के टाइम पे तो सती प्रथा बंद हो गई। सती प्रथा कब चलती है? जब पैट्रियार्चल ज्वाइंट फैमिली होती है, पितृसत्तात्मक जॉइंट फैमिली जो होती है, पितृसत्तात्मक जो फैमिलीज होती है, उसमें सती प्रथा होती थी पहले। मतलब कि अगर आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो वो औरत भी उसके साथ में सती हो जाती थी। वो जब आदमी का बर्न करा जाता था, उसको अग्नि दी जाती थी, तो वो उस अग्नि में औरत भी सती हो जाती थी। उस टाइम पे मैट्रियार्चल जॉइंट फैमिली की तो सता प्रथा होती है। सता प्रथा मतलब कि औरत की अगर मृत्यु हुई तो आदमी को भी साथ में दफनाएंगे। वो भी सता हो जाता था, साथ साथ में लेट जाता था उसके। हो सकता है, अपन तो अनुमान लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताना आपका अनुमान क्या है। या तो ऐसा होता था कि भाई 3 कपल ग्रेव मिली है, उस टाइम पे कास्टिज्म का सिस्टम होता होगा कि अगर किसी ने अलग कास्ट में शादी कर ली तो दोनों आपसी घर वाले मिलके कि भाई इन्होंने भाई नाक कटवाई है तो इन दोनों को मार देना चाहिए। ऐसा भी होता होगा, तभी 3 कपल ग्रेव यहाँ से मिली है, एक अलीबंगा से एक कपल ग्रेव मिली है। कुछ भी हो सकता है, अपन अनुमान लगा सकते हैं बस, और अपन कुछ कह नहीं सकते सब चीजों के बारे में। तो ये अपन ने पढ़ी सोशल कंडीशन क्या क्या थी। मैट्रियार्चल जॉइंट फैमिली की सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जिसमें आइडल्स मिलते हैं मदर गॉडेस के, जो कि फाउंड हो रहे हैं बहुत ह्यूज अमाउंट। पीस लविंग सोसाइटी थी जहाँ पे कोई वेपन्स फाउंड नहीं होते। मेल और फीमेल दोनों ही मेकअप करते थे। पीपल जो थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते थे। इनके जो फेवरेट गेम थे वो चेस और चिकन फाइटिंग थे। इनने 3 तरीके के इनके मेथड थे फ्यूनरल मनाने के: बुरियल, पार्शल बरियल और बर्न। लोथल से 3 कपल ग्रेव मिलती है, कालीबंगा से एक कपल ग्रेव फाउंड होती है। अब बात आती है अपने इकोनॉमिक कंडीशन की। इकोनॉमिक कंडीशन इनकी क्या थी कि इनमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मतलब कैसे कि आज आप कोई चीज लेने जाओगे तो ये इनके करेंसी सिस्टम नहीं होता था, इनके बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट होता था। मतलब कोई चीज आप लेओगे तो उसके बदले में आप अपनी कोई चीज उनको दोगे। तो ये बार्टर सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट होता था। ऐसी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी तो ये अनाज के बदले अनाज देते थे। इनमें सरप्लस प्रोडक्शन करते थे कई सारी चीजों का, कई सारी चीजें जिनमें वीट भी आ गई। इनका जो मेन प्रोडक्शन था वो गेहूं और जौ का था। वीट और बार्ले इनका मेन प्रोडक्शन था।
लेकिन उसके साथ में मटर भी खाते थे, तरबूज भी खाते थे, खजूर भी खाते थे, तिल भी खाते थे। तो इन सब चीजें की भी ये खेती करते थे। केमिकल्स की, वीट की भी करते थे, ग्राम की भी करते थे, बार्ले की, पीस की, मस्टर्ड की, वाटरमेलन की, सेसमे की, तिल की और डेट की, ये भी खाते थे। ये फैमिलियर नहीं थे राइस और बाजरे से। राइस और बाजरे से फैमिलियर नहीं थे, लेकिन पुरानी चीजें याद करो, अपन को एविडेंस मिला था लोथल्स राइस और बाजरे का। तो अपन ने पहले भी इस चीज के बारे में बात करी, जैसे ये फैमिलियर नहीं थे घोड़े और उससे। थोड़ी कई जगह पे मिल रहा है, लेकिन सभी जगह पे तो एविडेंस नहीं मिल रहे। राइस और बाजरे का सिर्फ एक जगह लोथल पे ही मिल रही है। अब लोथल क्या था, एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, कमर्शियल सिटी थी, जिसमें डॉकयार्ड भी फाउंड हो रहा है। तो मतलब वहां पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता था। तो राइस और बाजरे से अगर ये फैमिलियर नहीं थे, तो वहां पे इंडस्ट्रियल सिटी थी, तो बाहर से इम्पोर्ट होकर आया हुआ एक जगह से ही मिल रहा, उसके बाद कहीं से मिल नहीं रहा। तो इसीलिए फैमिलियर नहीं थे, लेकिन एविडेंस मिलते हैं लोथल से, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड फाउंड हुआ है। ये कमर्शियल सिटी थी, इसलिए यहाँ से एविडेंस मिलता है कि शिप से भी आया होगा, तो उसका एविडेंस यहाँ से मिलता है। चावल की भूसी मिलती है एविडेंस के रूप में, किसके मिलते हैं? राइस हस्क मिलती है रंगपुर से। चावल की भूसी कहाँ से मिलती है? रंगपुर से। एविडेंस मिलते हैं कैनाल के। कैनाल कहाँ पे फाउंड होती है? शोरटुगई में, अफगानिस्तान में, और ऑक्सस नदी के पास में कैनाल मिलती है। अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, अफगानिस्तान की दो मेन साइट थी, मुंडीकाक और शोरटुगई। यहाँ पे शोरटुगई से कैनाल के एविडेंस मिलते हैं, जो कि कहाँ पे? ऑक्सस नदी के पास में। एविडेंस मिलते हैं वाटर रिजर्वेयर से। धोलावीरा में अपन ने बात करी थी, 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड मिले। मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए पॉन्ड उन्होंने बनाए थे 16, क्योंकि धोलावीरा ऐसी साइट थी जो कि किसी नदी के किनारे पे नहीं थी। वहां से वाटर रिजर्वेयर कैसे एविडेंस मिलता है? ये जानवर खूब पालते थे, लेकिन फैमिलियर नहीं थे कैमल, घोड़े और हाथी से। अब इनसे फैमिलियर नहीं थे, तो जानवर कौन कौन से पालते थे? ये ओक्स, बफेलो, शीप, गोट और रेबिट या फिर सुअर, ये सब चीजें पाला करते थे। कौन कौन से जानवर पालते थे? ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, पिग और रैबिट, ये जानवर ये पाला करते थे। और फैमिलियर नहीं थे कैमल, हॉर्स और एलिफेंट से। अपन को फॉरेन ट्रेड मिलता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अपडेट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग में अपन को एविडेंस मिलते हैं कि घोड़े के दांत भी मिले थे। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारगन इंस्क्रिप्शन में, जो सारगन इंस्क्रिप्शन थी, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ के नाम से जाना जाता है। मेलुआ वो जगह है जहाँ पे सेलर्स रहा करते थे, जो कि कंट्री थी सेलर्स की। और ये जो कंट्री फेमस थी अपने हाजा बर्ड के लिए, वो हाजा बर्ड जिसको आज के टाइम पे अपन पीकॉक बोलते हैं, मोर, मोर के लिए फेमस थी। कौन सी सिटी? सिटी ऑफ सेलर, जिसका नाम था मेलुआ। और सारगन इंस्क्रिप्शन में ही कॉटन को सिंदन के नाम से बोलते हैं। सिंदन के नाम से कॉटन को बोलते हैं। और कॉटन का फर्स्ट टाइम जो कल्टीवेशन जो हुआ था, वो इंडिया में ही हुआ था। सबसे पहले कॉटन अगर उगाई जाने लगी थी, जो वो इंडिया में ही उगाई जाने लगी थी। और इसको लाने ले जाने के लिए दो मेन मीडिएटर थे, दिलमुन और बहरीन। दिलमुन तो बहरीन में है और माखन ओमान में है। आज के टाइम पे दिलमुन कहाँ पे? बहरीन। और माखन ओमान। ये दो मीडिएटर थे कॉटन के। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, इसलिए करेंसी सिस्टम यहाँ पे कल्चर में नहीं था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं था। यहाँ पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जिसमें गोल्ड और सिल्वर को यूज करते थे। एक मेरे पास कमेंट आया था अभी, जब वो पहली वीडियो डाली थी आईवीसी की, कि आयरन का जो हुआ था अपना, आयरन की को पहली बार क्या आयरन जो मिला था वो आईवीसी से मिला था क्या? लेकिन अपन ने यहाँ पे आज उसका जवाब दे देते हैं कि आयरन से ये फेमिलियर नहीं थे। मतलब यहाँ से आयरन नहीं मिलता है, तो आयरन यहाँ से नहीं मिला था। कॉपर, ब्रॉन्ज किसे बोलते थे? कॉपर और टिन से मिलाई हुई चीजों को ब्रॉन्ज बोलते थे। एक मेरे को टैग भी करा था अभी, इधर रोको इसको,
एक मेरे को टैग कर रहा था कि आप जो ये सब चीजें पढ़ते हो तो उसके लिए ये पढ़ाते हो, और पढ़ाई के लिए टाइम कितना निकाल देते हो। तो भाई 6 से, मैं बताऊं मेरा टाइम टेबल क्या है। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक तो मैं पढ़ता हूँ। फिर 8 बजे बाद से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आठ 8 से 8 बज जाती है। 8 वीडियो बनाते बनाते रात में 2 बज जाती है। एडिट करना, बनाना और देखना, फिर उसके बाद में क्या गलती होती है। कभी कभार तो पिछली वीडियो में होता था माइक बंद पड़ जाता है, फिर वापस से स्टार्टिंग से करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी किसी भी वीडियो में एक भी कट नहीं है। और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट में एडिट हो जाती है, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या बोलता हूँ मेरी वीडियो में। और एडिट करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, ना तो मैं कोई इफेक्ट लगाता, स्टार्टिंग में एक दो इफेक्ट लगाता हूँ बस, लगाता हूँ। बाकी ना तो कोई फिल्टर, ना कुछ, ना तो आवाज का कोई दिक्कत। जो मैंने एक बार बोल दिया वो वीडियो में आएगा ही आएगा, सीधी बात। तो ये है टाइम टेबल। 9 से 8 तो पढ़ाई का टाइम, उसके बाद 8 से 2 बजे तक का जो है अपने वीडियो बनाने का टाइम, और 2 से फिर वापस 9 8 बजे तक सोने का टाइम। ये इतना टाइम मिल जाता है, वीडियो भी बन जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है, और अपन घूमने फिरने का टाइम है किसके पास में। अगर आज घूम लिए तो कल मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आज मेहनत कर ली तो कल आराम से घूमने का टाइम ही टाइम। इसीलिए एक बहुत महान एक कोई शायरी बोली थी, शायरी सुनाता हूँ कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। क्या मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अनजान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब अगर आपको कुछ बनना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध भी घर से निकले थे, तब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, तब जाके वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। वरना अगर वो घर से नहीं निकलते तो आज ही उनका नाम सिद्धार्थ ही होता, और वो राज कर रहे होते कहीं। उनको एक प्रीस्ट आया था उनके पिताजी के दरबार में, उन्होंने बोल दी थी कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा। चार चीजें थी जो उनको इन्फ्लुएंस कर गई कि भाई मेरे को इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब मैं निकल के जाऊंगा और मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाऊंगा। तो घर से निकल गए थे बिना किसी को बताए, कई दिनों तक घूमे, कई तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में कई साल तक तपस्या करी, कई साल बाद इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। तो जब वो घर से निकले हैं, महावीर महावीर स्वामी जिनके नाम से जाना जाता है, वो भी जब घर से निकले तभी उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। तो जब इतने बड़े बड़े महान विद्वान घर से निकले हैं तब जाके उनको सफलता प्राप्त हुई है, तो घर में बैठ के क्या करना। आप जब तक अपनी कंफर्ट लाइफ को नहीं छोड़ोगे, जब तक इस लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्रगल मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, ये सब कर दो, रहो जैसे रहते हो, लेकिन घर से बाहर तो निकलो, दुनियादारी तो सीखो थोड़ी बहुत। तो ये सब छोड़ो बात को, होगी बात। अभी वापस से यहीं पर ही आते, तो एविडेंस मिला है किसका, कोच शैल इंडस्ट्री का। कहाँ से, बालाकोट से। पूंछ शैल इंडस्ट्री मिली थी कहाँ से, बालाकोट से। तो अपन ने इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या देखी, एग्रीकल्चर बेस्ड तो इकोनॉमी थी यहाँ पे। सरप्लस प्रोडक्शन होता था किस किस का, वीट, ग्राम, बार्ले, पीस, मस्टर्ड, वाटरमेलन, सीसम और डेट का। फैमिलियर नहीं थे राइस और बाजरा से। एक्सेप्शन एविडेंस मिला था अपन को लोथल से। लोथल से क्यों मिला, क्योंकि कमर्शियल सिटी थी, डॉकयार्ड मिलता है, इसलिए आवन जावन लगा रहता था, बाहर से कभी आया होगा राइस और बाजरा, जिसका एविडेंस अपन को यहाँ से मिल जाता है। चावल की भूसी मिली थी, राइस हस्क मिला था रंगपुर से। एविडेंस मिलता है कैनाल के शॉर्ट की अफगानिस्तान में, जो कि कहाँ पे है, ऑक्सस नदी के किनारे। वाटर रिजर्वेयर के एविडेंस मिलते हैं धोलावीरा से। धोलावीरा में 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड मिले थे, अपन ने देख लिया था। धोलावीरा एकमात्र ऐसी सिटी है, ऐसी वो है जो कि लोकेटेड नहीं है किसी भी नदी के किनारे, इसलिए उन्होंने 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए थे। एनिमल हस्बेंड्री करते थे, इसमें ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, रैबिट, पिग, इन सब की ये पालतू जानवर थे इनके। फैमिलियर नहीं थे ये कैमल, हॉर्स और एलिफेंट से। फॉरेन ट्रेड ट्रेड हुआ करता था यहाँ पे। आईबीसी को मेलुआ बोलते हैं सार्गन इंस्क्रिप्शन में, और मेलुआ कंट्री ऑफ सेलर्स मानी जाती है। फेमस है अपने हाजा बर्ड, जिसको आज के टाइम पे अपन पीकॉक बोलते हैं।
कॉटन को सिंधन के नाम से बोला जाता था सारगन इंस्क्रिप्शन में, और कॉटन का कल्टीवेशन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ये चीज याद रखने वाली है। इन सब इस चीजों को, ये जो 2 पॉइंट है, इन चीजों को याद रखना, ये हर बार किसी ना किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिलमुन बहरीन और माखन ओमान ये मीडिएटर हुआ करते थे उस टाइम पे। करेंसी सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं था। बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट होता था जिसमें गोल्ड और सिल्वर को यूज करते थे। आयरन से फेमिलियर नहीं थे। कॉपर और टिन को ब्रॉन्ज बोलते थे, और एविडेंस मिले हैं कोच शेल इंडस्ट्री के। अब अपन बात करेंगे इसके रिलीजियस कंडीशन के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसकी मैं फोटो उसमें डाल दूंगा। किसमें? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से भी इसको देख लेना। हो गई। यहाँ से अपन इसको मिटा देते हैं। अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी रिलीजियस कंडीशन। रिलीजियस कंडीशन में क्या थे कि ये बिलीव करते थे नेचुरल पॉलिथिज्म। किस पे बिलीव करते थे? नेचुरल पॉलिथिज्म पे ये बिलीव करते थे। यहाँ पे ज्यादा किसकी पूजा होती थी? फीमेल गॉडेस की, मदर गॉडेस की ज्यादा पूजा करते थे। वर्शिप किसकी ज्यादा करते थे? मदर गॉडेस की ज्यादा पूजा होया करती थी। यहाँ पे मदर गॉडेस यहाँ से फाउंड हो रही है ह्यूज अमाउंट में। ये नेचर की पूजा करते थे। किसका वर्शिप करते थे? मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, नेचर की करते थे, जानवरों की करते थे, माउंटेन्स की करते थे, कई सारों की पूजा करते थे। क्योंकि ये मानते थे कि जब हम इस धरती से, इस नेचर से इतनी सब चीजें ले रहे हैं, सुपरस्टिशियस से ये जानवर को सेक्रीफाइस करते थे, एनिमल सेक्रीफाइस। ये मानते थे कि आज हम कहीं पे भी, हमारे कोई भी शुभ त्योहार है, कोई भी फंक्शन है, तो हम उसमें जानवर की बलि देंगे। तो ये इनके लिए अच्छा माना जाता था। इसलिए ये उस जानवर की पूजा भी करते थे, बर्ड्स और एनिमल्स की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। ये पैलिक वॉरशिप करते थे। कौन सी वॉरशिप करते थे? मतलब कि ये लिंग और योनि की पूजा करते थे, योनि की वॉरशिप करते थे। जैसे आज के टाइम पे अपने कामाख्या माता मंदिर, आपने नाम सुना होगा, वहां पे भी पूजा करी जाती है योनि की, उनको पूजा जाता है। और साल में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उस मंदिर में पूरी तरीके से आग लग जाती है। अब वह कैसे लगती, कैसे नहीं लगती, ये तो अपन को पता है नहीं। तो ये पहले वर्शिप करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे, मदर गॉडेस को ज्यादा मानते थे, फाउंड हो रही ह्यूज अमाउंट में, नेचर की पूजा करते थे, और अपने वाटर की, माउंटेन्स की, कई सारी बर्ड्स और एनिमल्स की पूजा करते थे। बर्ड्स और एनिमल्स की पूजा करते थे ये। इनको नॉलेज थी मेडिटेशन और योगा की। किस चीज की नॉलेज थी? इनको नॉलेज थी मेडिटेशन और योगा की। ये जानते थे कि योगा कैसे करी जाती है। मेडिटेशन और योगा की इसको, इनको नॉलेज हुआ करती थी। इनको सारे फॉर्म पता थे योगा की, भाई योगा में कौन कौन से फॉर्म है। यहाँ से सील मिलती है, पशुपतिनाथ की सील, जिसको सर जॉन मार्शल ने पोर्टो शिवा के नाम से बोला। तो ये सारी चीजें इसके रिलीजियस कंडीशन है। क्या क्या है कि भाई ये सुपरस्टिशियंस है। एनिमल सेक्रीफाइस को ही अच्छा मानते थे। कोई भी खुशी के टाइम पे ये एनिमल का सेक्रीफाइस करते थे।
बिलीव करते थे नेचुरल पॉलिसीज में, मतलब कि मदर गॉडेस की ज्यादा पूजा करते थे, फाउंडोरी की पूजा मतलब इनकी ज्यादा पूजा हुआ करती थी। पहले वर्शिप करते थे जहाँ पे लिंग और योनि की पूजा करते थे। बर्ड्स और एनिमल की वर्शिप करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे। इनको पता था मेडिटेशन और योगा के बारे में कि भाई कैसे करा जाता है। सुपरस्टिशंस थे, एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, ये एनिमल को मारा जाता था इनके यहाँ पे, कोई भी शुभ काम होता था तो ये एनिमल की बलि चढ़ाते थे। यहाँ से सील मिली है किसकी? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की सील मिली है जिसको सर जॉन मार्शल ने पोर्टो शिवा के नाम से बोला। तो ये अपना पूरा का पूरा आज खत्म होता है आईबीसी। आईबीसी में मैंने आपको इसी क्लास में स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया था कि यहाँ से पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है और ये जो है इसमें 375 से 400 इमेज या फिर पिक्चर है। और ये जिस फॉर्म में लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखते थे इसको। ये गलत बना दिया, ये यूं चलती थी, यूं चलती थी, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट नहीं होता था, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी ये स्क्रिप्ट। ये इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और इसी फॉर्म को किस के नाम से बोलते हैं? ये बूस्टो पेडल, Bustropedon, बूस्टोपेडन फॉर्म में थी। हिंदी में बोले तो गौमूत्र शैली, गौमूत्र शैली पे बेस्ड है ये। और आज दिन तक ये स्क्रिप्ट जो है पढ़ी नहीं गई है, किसी को भी नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट मिली तो है लेकिन किसी को भी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। इन फ्यूचर अगर कभी ये पढ़ी जाती है तो इनके पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में अपन को पता लगेगा कि भाई कौन कौन सी पॉलिटिकल कंडीशन थी इनकी। तो अपना खत्म होता है, आज अपन ने स्वाहा कर दिया किसका? आईबीसी का। कल अपन वैदिक लिटरेचर लेके आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी है, आईबीसी आज खत्म। अब करो मजे और आईबीसी पढ़ो और याद करो इसको पूरे को ढंग से। और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, अपन उसकी समाधान करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।